यह बात 100% सच है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि पुराने जख्मों को फिर से खोला जाए। पुराने घावों को कुरेदने से बस दर्द ही बढ़ेगा और बीते हुए काले सच बाहर आ जाएंगे। जो राज सालों पहले मिट्टी में दफन हो गया था, उसे वहीं दफन रहना चाहिए। तुम शायद यह नहीं जानते कि मैं तुम्हें कितने अच्छे तरीके से जानती हूँ। तुम्हारी ताकत, तुम्हारी कमजोरी, तुम्हारे अंदर के हर राज से मैं वाकिफ हूँ। तुम खुद को बहुत चतुर समझते हो, लेकिन मेरे सामने तुम्हारे सारे पत्ते खुले हुए हैं। ऐश्वर्या इस बार हंसते हुए अपनी सारी चालाकी और चालबाजियों का खुलासा अनिरुद्ध के सामने करेगी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा गर्व और अहंकार झलकेगा, मानो उसने जिंदगी का सबसे बड़ा खेल जीत लिया हो। ऐश्वर्या के इस घटिया और घिनौने खेल की सच्चाई सुनकर अनिरुद्ध के होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, मन्नत का आने वाला ट्विस्ट वाकई में बेहद धमाकेदार है। मन्नत इस समय ऐश्वर्या के झूठे नाटक में इतनी बुरी तरह फंस चुकी है कि उसे समझ ही नहीं आ रहा कि वह सही कर रही है या गलत। पहली बार मन्नत एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ी है जो सीधे उसके अपने विनाश की ओर जा रहा है। वह एक बेगुनाह इंसान, और वो भी अपने ही पापा अनिरुद्ध को गुनहगार साबित करने में लगी हुई है। उधर कहानी में एक तरफ मल्ला विक्रांत का दिल जीतने के लिए जी-जान लगा रही है, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम हो रही है। वहीं दूसरी तरफ श्रुति अब पूरी तरह से ऐश्वर्या के साथ खड़ी है। वह हर किसी से यही कह रही है कि हमें ऐश्वर्या के लिए लड़ना चाहिए, क्योंकि वह बेचारी है। लेकिन असलियत यह है कि ऐश्वर्या का चेहरा अब डर और चिंता से भरा हुआ है। उसके मन में सबसे बड़ा डर यही है कि कहीं उसका असली चेहरा सबके सामने न आ जाए, क्योंकि उसने जो खेल रचा है और जितना बड़ा झूठ बोला है, उसका खुलासा होते ही उसकी पूरी दुनिया बिखर जाएगी। अब असली तूफान आने वाला है। जन्माष्टमी के मौके पर जब पूरे घर में पूजा अर्चना हो रही होगी, अनिरुद्ध एक मास्टर प्लान के तहत ऐश्वर्या को किडनैप कर लेगा। जैसे ही ऐश्वर्या को उठाकर ले जाया जाएगा, वह पहले तो दहशत का नाटक करेगी। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, अनिरुद्ध, तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? लेकिन अगले ही पल वह ठहाका मारकर हंसने लगेगी और कहेगी, देखा, मैंने तुम्हारी ही बेटी को तुम्हारे खिलाफ कर दिया। जो लोग मुझसे नफरत करते थे, आज वही लोग मुझे बेचारी मानते हैं। उन्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ थी और यह बच्ची हमारी है। हमने मिलकर इसे जन्म दिया। इसी बात का फायदा उठाकर मैंने तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। सबने मुझसे मुंह मोड़ लिया होता, लेकिन मैंने ऐसा विक्टिम कार्ड खेला, ऐसा खेल रचा कि सब मेरे जाल में फंस गए। कोई सोच भी नहीं सकता था कि मैं ही असली गुनहगार हूँ। अनिरुद्ध यह सब सुनकर दंग रह जाएगा, लेकिन तभी वहां मन्नत और विक्रांत पहुंच जाएंगे। ऐश्वर्या तुरंत अपने स्वर बदलकर फिर से मासूमियत का मुखौटा पहन लेगी और अनिरुद्ध पर हमला करने की झूठी कहानी गढ़ देगी। मन्नत को लगेगा कि उसके पापा ही खलनायक हैं। अब अनिरुद्ध मजबूर होकर मन्नत को अपने अतीत की कहानी सुनाएगा। वह बताएगा कि कैसे सालों पहले वह और ऐश्वर्या एक दूसरे से सच्चा प्यार करते थे, कैसे उन्होंने एक साथ कई सपने देखे थे। लेकिन जब ऐश्वर्या को पता चला कि अनिरुद्ध उसकी महत्वाकांक्षाओं के मुताबिक अमीर और ताकतवर नहीं है, उसने चाल चलनी शुरू कर दी। वह उसे झूठे आरोपों में फंसा देती है, उसकी इज्जत खराब करती है और उसे बर्बाद